जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों को पिला दिया अमानक सिरप। इंदौर की निर्माता कंपनी ने की थी पैरासिटामोल सिरप की सप्लाई। रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल में सप्लाई हुई थी सिरप। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 13 जुलाई 2023 को जांच में लिया था सिरप का सैंपल। पैरासिटामोल सीबी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन सिरप जांच रिपोर्ट में मिला अमानक। मार्च महीने में मिली थी स्वास्थ्य विभाग को सिरप की जांच रिपोर्ट। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के परीक्षण में अमानक स्तर का घोषित किया गया है। सिरप 2.0 20,000 से ज्यादा बोतल की हुई थी सप्लाई। 90% से ज्यादा का दवा हो चुकी थी इस्तेमाल। सिरप निर्माता कंपनी क्रेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है सिरप का निर्माण। अन्य स्थानों पर सिरप की आपूर्ति की जानकारी जुटा रहा स्वास्थ्य विभाग। 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है दवा। अपन को जैसे यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किया है कि ये 100 हमको वाटर ये चाहिए, ऑनलाइन कर दिया होगा, ये कारपोरेट चाहिए। वो लोग जिस कंपनी से उनका टेंडर है, टेंडर हम लोग आजकल नहीं करते, टेंडर जिस कंपनी का है उस कंपनी को वो बढ़ा देंगे कि एल्गिन को 100 बॉटल दे दो। ठीक, अब वो कंपनी डायरेक्ट एल्गिन को सप्लाई करेगी। ठीक, वो कंपनी जिससे भी उन्होंने अपने आप को जोड़ा है, लेबोरेटरीज है जो टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो उस दवाई की टेस्टिंग वो कराती है अपने लेवल पे और जो सप्लाई रिपोर्ट उस दवाई की भेजती है कि भाई ये दवाई ठीक है। अब दवाई भी आ गई, उसके साथ उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई, एल्गिन आ गई जैसे। ठीक, अब चूँकि टेस्ट रिपोर्ट उसमें है कि पहले मध्य प्रदेश में जिस अस्पताल में वो दवा पहुँचेगी, जिस जगह पे, वहाँ से गवर्नमेंट लेबोरेटरी भेजी जाएगी। आने के बाद क्या होता है ना, उन्होंने चूंकि एक टेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी साथ ही में आई, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे मान लो इंदौर में सबसे पहले वो दवाई पहुंची, क्योंकि ऑर्डर सब जगह से जाते हैं, तो जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी वहाँ 10 बॉटल जो उनकी सरकार की लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में उसको भेजा जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो रिपोर्ट आई, जो भी आएगी, यदि मानक आती है तो कोई बातें नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रिपोर्ट आने में जितना भी समय लगता है, ये प्रोसेस हो गया, अपन ने रोक दिया। और ये रुक गई थी क्या उस समय? हाँ, नहीं, इसकी रिपोर्ट में जी देखिए, पैरासीटामोल सिरप के बारे में बताया गया कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो अमानक बताई गई थी और इसका वितरण क्यों हुआ इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी अस्पताल में किसी दवा की आवश्यकता होती है तो उस अस्पताल से ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा कारपोरेशन है एक जो पूरे मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई करता है, सरकारी संस्था है, तो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं। उस ऑर्डर को कारपोरेशन जिस कंपनी की दवा है उसको आगे बढ़ा देता है, पास कर देता है और फिर वहाँ से सीधे दवा सप्लाई होती है उस अस्पतालों को। दवा सप्लाई के साथ, दवा के साथ उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेजना ज़रूरी है साथ में, जो वो खुद टेस्ट करा के भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट भी उसकी आई है पैरासीटामोल सस्पेंशन की, जो कि मानक पाई गई थी। इसके पश्चात एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस अस्पताल में सबसे पहले ये दवा पहुंचती है वहाँ से कुछ सैंपल सेंट्रल लेबोरेटरीज़ को, जो सरकारी संस्था है, उसको भेजे जाते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके आधार पे उसका वितरण जारी रहता है। इस दवा को सबसे पहले गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रिसीव किया था, वहाँ से उसे सैंपल भेजा गया, जांच की रिपोर्ट मानक आई, वो दवा का वितरण चलता रहा। एक और प्रक्रिया शासन ने, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, ये बनाई है कि हर ज़िले में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। उनको ये निर्देश है कि अपने ज़िले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से बीच बीच में जाकर कुछ दवाओं के सैंपल एकत्रित करें और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MP भोपाल है, उसकी लैब में भेजते हैं और पुनः उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी जो सैम्पलिंग हुई है 13 जुलाई 2023 को ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर ने इसका सैंपल पैरासीटामोल सस्पेंशन का रानी दुर्गावती चिकित्सालय से एकत्रित करके और भेजा था, जिसकी रिपोर्ट 22/3/2024 को प्राप्त हुई और इसमें उसे अमानक लिखा गया, जिसका आधार ये लिखा गया कि उस सिरप में जो पैरासीटामोल के ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, अर्थात वो बॉटल की तली पर एकत्रित होकर क्रिस्टल चिपक गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह शेक करते हैं, जिससे उसकी दवा यदि तली पर बैठ गई हो तो वो मिक्स हो जाए और मरीज को वो दवा पर्याप्त मात्रा में मिले।
तो इसके जब शेक किया जा रहा था इस बॉटल को, तो उसके ग्रेन्यूल्स की कुछ मात्रा तली पर चिपकी हुई रही, जो कि क्रिस्टल के रूप में थी, और वो मिक्स नहीं हुई। उसका आधार यही लिखा गया है रिपोर्ट में कि अमानक मानने का कारण क्रिस्टलाइजेशन है, जो पूरी तरह से शेक नहीं हो रहा था सिरप में, और इसलिए हो सकता है कि वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो दवा ना मिल पाए। जब ये टेस्ट रिपोर्ट 22/3/24 को आई, तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय को मेल से ये रिपोर्ट मिली, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने टेस्ट भेजा था। तो 22/3/24 को सुपरिटेंडेंट एल्गिन ने एक आदेश निकाला कि इस दवा का वितरण बंद कर दिया जाए, और एक पत्र उन्होंने भोपाल भी लिखा। भोपाल जो पत्र गया था, उसके एवज में वहाँ से 16/4/24 को एक पूरे राज्य में निर्देश जारी हुए कि पैरासीटामोल सस्पेंशन का उपयोग बंद कर दिया जाए। जो एल्गिन अस्पताल में करीब 20,000 कहना चाहिए यूनिट सैंपल या यूनिट दवाई वितरित हुई थी, जिसमें से आज दिनांक को 400 बॉटल दवाई रोक ली गई है, क्योंकि रिपोर्ट जो अमानक आई, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसका, तो अब उसका वितरण बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से दवा से अभी तक जितने बच्चों को वितरित हुई, उससे कोई एडवर्स रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो। ये जो क्रिस्टल जमना, जी, ये क्रिस्टलाइजेशन ना होना, ये क्या घातक हो सकता है या इसका कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? जी, सिर्फ यही हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन, वैसे तो हर सिरप में क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा होता है, और हम लोग बॉटल को शेक करके ही उपयोग में लाते हैं, और वो मिक्स हो जाता है पूरा। अपन देने से पहले बल्कि तली पे चेक भी करते हैं कि कुछ चिपका तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में क्रिस्टल्स उस बॉटल की तली से चिपके ही रहे, जो अलग नहीं हुए। उससे सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जिस मात्रा में वो दवाई मरीज को मिलना चाहिए, उससे हो सकता है थोड़ी सी कम मात्रा में वो दवाई मिल रही है। किस कंपनी का था सर? ये जो दवाई है, ये मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये पीथमपुर इंदौर पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट धार की है, जिसके द्वारा दी गई। सर एल्गिन में कितने